हेलो दोस्तों, टारगेट एंट्रेंस एग्जाम में आपका स्वागत है। हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं। इससे पहले हमने 2024 का समान ज्ञान का प्रीवियस पेपर कराया है। आज हम लोग 2023 का समान ज्ञान का पेपर हल करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, दूसरा ऑप्शन है बरेली, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ, चौथा ऑप्शन है कानपुर। तो जो हमारा प्रौद्योगिकी संस्थान है भारतीय, वो हमारा कहाँ पे है? कानपुर में। दूसरा बनारस में भी एक हमारा आईआईटी का दर्जा अभी 2008 में दिया गया था, वो बनारस में है। तो पूछते कौन सा बनारस में ये है, तो 2008 में दर्जा दिया गया। सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक अहिंसक हथियार के रूप में चार भारत में सत्तारूढ़ ब्रिटिशों के विरुद्ध किसने दिया? ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है जमशेदजी टाटा, सी ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने दिया था? मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। पूछ सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कब हुआ? तो ये इसका टाइमलाइन है 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च आंदोलन हुआ। इसके तहत जो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। नमक कानून तोड़ दिया गांधी जी ने। नमक कानून तोड़ा और जैसे नमक कानून तोड़ा उसके बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया। समझ में तो आ गया होगा आप लोग को। तीसरा क्वेश्चन, 1905 में बंगाल राष्ट्रवादी भावना का केंद्र था। भारत का कौन सा वायसराय बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, सी ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, डी ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव। तो हमारा जो बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। उस समय हमारा वायसराय कौन था? बंगाल उस समय वायसराय था आपका लॉर्ड कर्जन। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किससे संदर्भित है? मतलब कहने क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किससे संदर्भित है? फर्स्ट ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग, बी ऑप्शन है स्टीव जॉब्स, सी ऑप्शन है अजीम प्रेमजी, डी ऑप्शन है बिल गेट्स। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है बिल गेट्स। कभी पूछ दिया मार्क जुकरबर्ग की कंपनी का सब लोग को पता है, कौन सी है? फेसबुक। एफबी। अजीम प्रेम जी बताइए, आप लोग कमेंट करिए। अजीम प्रेम जी जो है वो विप्रो के हैं। विप्रो। स्टीव जॉब्स तो मालूम ही होगा आप लोग को। कल आगे बढ़ते हैं। भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे? पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेज, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंच, चौथा ऑप्शन है मुगल। तो जो अंतिम विदेशी कौन था? फ्रेंच से हटा। जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के कार्बन सिंक को मिटा दिया है, तो हमारा तात्पर्य किस प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त करने से है? महासागरों, बी ऑप्शन है दलदलों, सी ऑप्शन है मैदानों, डी ऑप्शन है वनों। जब हम वनों को समाप्त कर देंगे तो जो कार्बन सिंक को मिटा दिया जा रहा है। साथियों, हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रेस परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ये चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा यहाँ पर प्रकाशित की गई है। ये कला वर्ग वाले छात्रों के लिए है, जो कि संपूर्ण स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको एक सरल पेपर भी मिलता है, जिसकी मदद से आप पूरा देख पाएंगे किस तरीके से पेपर आता है। इसकी पूरी व्याख्या सहित आपको हल भी दिया गया है। इसमें पूरा सामान्य ज्ञान, हिंदी, कला वर्ग और रीजनिंग सभी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, तो आपको इसके अलावा कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं नीचे दी गई लिंक से, या फिर आप इनके व्हाट्सएप नंबर से ही परचेस कर पाएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है, या आप डायरेक्टली
अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वहाँ से भी इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। ये इसका पूरा फ्रंट पेज है। इसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर ही पूरा प्रेस परीक्षा का जो पैटर्न है वो दिया गया है। विषय सूची दी गई है, सामान्य ज्ञान है, हिंदी है, इंग्लिश है, आपका रीजनिंग है, कला वर्ग है। तो इसमें थ्योरेटिकल भी दिया गया है और थ्योरी के बाद क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ये देखो मॉडल पेपर दिया गया है और इस मॉडल पेपर का जो हल है पूरा यहाँ पर व्याख्या सहित हल बाद में दिया गया है, जिसकी मदद से आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। और इसमें जो पूरा जो हम थ्योरी की बात कर रहे थे, इस तरीके से देखो यहाँ पर थ्योरी भी दी गई है। तो ये तो उनकी स्टडी गाइड बुक है, ये तो आपको लेनी ही लेनी है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो इनका प्रैक्टिस सेट है वो भी आप लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको पता है बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड बुक दोनों को ही आप लीजिएगा। दोनों को लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दी गई है, या फिर सीधे आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी इनको जो है ले सकते निम्न हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है? मतलब जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट नहीं पे गोला लगाइए, ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा कि नहीं, गलत वाला चूज। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा है? बिहू नहीं है, रसिया है, स्वांग है, कव्वाली है। जो तो इसमें आपका टिक हो जाएगा। बिहू जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? वो हमारा असम का है। असम का बिहू लोक नृत्य है, बाकी सब यूपी के हैं। सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है, कुल वेदों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है सी, चौथा ऑप्शन है 1। तो हमारे वेदों की संख्या जो है वो कितनी है? वो 4 है। कौन कौन से वेद है देता हूं? ऋग्वेद, दूसरा अथर्ववेद, अथर्ववेद, थर्ड यजुर्वेद, फोर्थ सामवेद। चारों वेदों के नाम है। तो कभी पूछते कि वेदांगों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे वेदांगों की संख्या, वेदांगों की संख्या, वेदांगों की संख्या 6 है। और पुराणों की संख्या ये भी नोट कर लीजिए। पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या जो है हमारी 18 है। उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल है, लेकिन नीचे उल्लेख किए गए 4 मंडलों में से एक गलत मंडल को शामिल किया गया है, तो उसे पहचानिए। पहला ऑप्शन है सहारनपुर मंडल, बी है गाजियाबाद मंडल, सी है चित्रकूट मंडल, डी है आजमगढ़ मंडल। तो कौन सा होगा इसका आंसर? होगा बी, जो कि गाजियाबाद मंडल। 18 मंडल हमारे यहाँ कितने मंडल है? 18 मंडल है यूपी में, 18 मंडल। ठीक है। जिले कितने हैं? 75 जिले हैं। सारे मंडल एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगली बार कुछ इसी तरह का अलग क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग जितने भी मंडल है यूपी का 18 मंडल उसको लर्न कर लीजिए। 10 नंबर, जलियांवाला नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है अरविंद घोष, सी ऑप्शन है श्री एन एन सरकार, डी ऑप्शन है आशुतोष मुखर्जी। तो किसने त्याग दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ आपका, यहाँ लिख देते हैं, 13 अप्रैल 19। किसने गोली चलाई थी? जनरल डायर ने। जनरल डायर के आदेश पे चली थी। निम्न में से कौन सा एक शहर वाला देश है? तो कौन सा एक शहर वाला देश है? पहला ऑप्शन है सिंगापुर, बी ऑप्शन है कंबोडिया, सी ऑप्शन है बहरीन, डी ऑप्शन है अर्जेंटीना। तो सिंगापुर जो है हमारा एक शहर वाला देश है। 14 नंबर, 13 नंबर, 12 नंबर, सॉरी। हृदय रोग विशेषज्ञ ने डैश का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए रोगी पर ईसीजी किया? हृदय की गति, बी ऑप्शन है शरीर में संचारित हो रहे रक्त की मात्रा, डी सी हृदय के आवेग का प्रवाह, डी वेंट्रिक्युलर की धड़कन की दर। तो ईसीजी क्या होता है? हृदय की गति को नापता है। ईसीजी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो मैं देता हूं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। 13 नंबर। उस पौधे में युग्मनज का निर्माण डैश के अंत में होता है? पहला ऑप्शन है परागण, बी है ऑप्शन है निषेचन, सी ऑप्शन है बीजा निर्माण, डी ऑप्शन है अंकुरण।
तो किसमें होता है? निषेचन में। 14, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शीघ्र ही किस भारतीय नेता ने रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया? ए ऑप्शन है बिपिन चंद्रपाल, बी ऑप्शन है महात्मा एम के गांधी, सी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, डी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है तो आप लोग नहीं ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन है एक्सेल, बी ऑप्शन है एमएस वर्ड, डी सी ऑप्शन है विंडोज, डी ऑप्शन है थंब ड्राइव। तो कौन सा नहीं है ये? थंब ड्राइव नहीं है। बाकी एमएस वर्ड, एक्सेल, विंडोज ये एक सॉफ्टवेयर है। हमारे देश के दो राज्यों की राजधानी है आइजॉल, बी ऑप्शन है चंडीगढ़, सी ऑप्शन है गुवाहाटी, डी ऑप्शन है रांची। तो कौन सा है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ किसकी किसकी राजधानी है? हरियाणा और पंजाब। एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, यह डैश में स्थित है। कौन सा आंसर होगा इसका? पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, बी ऑप्शन है वाराणसी, सी ऑप्शन है कानपुर, डी ऑप्शन है लखनऊ। यूपी भारतीय प्रबंधन संस्थान मतलब इसको क्या बोलेंगे? आईआईएम। आईआईएम जो हमारा है कहाँ है? लखनऊ में। आपने इसकी स्थापना कब होगी? आईएम की स्थापना 1984 में। 18 नंबर, मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाने में बाबर और हुमायूं के प्रयास में निम्नलिखित में से किस एक की प्रतिभा के बिना कुछ भी नहीं? फर्स्ट ऑप्शन है जहांगीर, बी ऑप्शन है औरंगजेब, सी ऑप्शन है अकबर, डी ऑप्शन है बहादुर शाह जफर। तो एक की प्रतिभा के बिना कुछ भी नहीं है, तो अकबर इसका आंसर होगा। क्योंकि कह सकते हैं, अच्छा तो बाबर ने लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को भी 1526 में पराजित किया था। तो उन्होंने क्या किया था? मुगल राजवंश की नींव रखी थी। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद छोड़िए, इतना ही पढ़िए। भारत को अंग्रेज से स्वतंत्रता दिलाने के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष में शामिल होने के लिए किसने आईसीएस जैसा एक शानदार कैरियर को त्याग कर दिया? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना। किसने आईसीएस का पद त्याग दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो पूछ सकता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? कब हुआ? 23 जनवरी। इसी के दिन पराक्रम दिवस भी मनाते हैं। कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस। कहाँ पे हुआ? कटक है। ठीक है। इस नंबर, अंग्रेज ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की? ए अकबर, बी ऑप्शन है जहांगीर, सी ऑप्शन है शाहजहां, डी ऑप्शन है औरंगजेब। तो किसकी? जहांगीर से। यहाँ पे जहां पूछ देगा, छोड़िए। इस नंबर, मुगल काल में भूमि को माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की? पहला ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है शेर शाह, सी ऑप्शन है शाहजहां, डी ऑप्शन है औरंगजेब। किसने शुरू की? शेर शाह ने। 22 नंबर, निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? नहीं था तो आप लोग सबसे पहले नहीं पे गोला लगाइए। लॉर्ड डलहौजी की अपहरण की नीति, सैनिकों के शुअर एवं गाय की चर्बी के कारतूस देना, भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना, भारतीयों का आर्थिक शोषण। तो कौन सा नहीं था? भारत का संगठित एवं शक्तिशाली होना। संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो जो संस्कृत है वो उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा है। अच्छा, यूपी की राजकीय भाषा दूसरी कौन सी है? कौन सी है दूसरी? दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में, अरावली पर्वत पर, बी ऑप्शन है सिंधु के किनारे, सी ऑप्शन है खजुराहो में, डी ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियों पे। तो कहाँ पे है?
माउंट आबू अरावली पर्वत पर। किसने कराया? जैनों ने। जैन मंदिर का निर्माण माउंट आबू में अरावली पर्वत राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में, बी ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका में, सी ऑप्शन है अंटार्कटिका में, डी ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका में। तो पेंगुइन कहाँ पाया जाता है? सी ऑप्शन है अंटार्कटिका में। हम लोग ने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं 2023 के समान ज्ञान के। अगले 25 क्वेश्चन अगली वीडियो में हम लोग लाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।